नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल और मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सर पर है, तो वहीं दूसरी ही तरफ मुद्दा चाहे कोई भी हो, हर मुद्दे को लेकर हर कोई अपने मौका बनाने में जुटा हुआ है। कुछ ऐसा ही फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है और देखिए ये कहा जा रहा है कि फिलहाल विधानसभा का उपाध्यक्ष चुने जाना भी सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटकाने की एक राजनीति है। दरअसल बीजेपी की ओर से अपना जो उम्मीदवार बनाया जा रहा है वो नितिन अग्रवाल को बनाया जा रहा है विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए, यानी कि भाजपा समर्थित नितिन अग्रवाल की खिलाफत समाजवादी पार्टी करेगी। भले ही अखिलेश यादव ने अभी तक इसको लेकर कोई औपचारिक ऐलान यानी कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया, लेकिन लगातार यही बातें सामने आ रही हैं कि नितिन अग्रवाल का समर्थन इस बार विधानसभा उपाध्यक्ष चुने जाने के दौरान में समाजवादी पार्टी तो नहीं करेगी। अब देखिए इसके पीछे की कई वजह है जो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नितिन अग्रवाल यूं तो हरदोई से समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं, लेकिन पिछले अगर कुछ दिनों की बात करते हैं या फिर पिछले कुछ और घटनाक्रमों को देखते हैं तो उसमें नजर आया कि उनका जो झुकाव बीजेपी की तरफ है और यही वजह की अटकलें तमाम ये लगाई जा रही हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी की ही टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा उन्होंने आखिरकार किया क्या, तो चलिए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या किया। राज्यसभा चुनाव को लेकर जब पिछली बार वोटिंग हुई तो उस वोटिंग के दौरान में उनका जो वोट था वो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के लिए था। पहला रीजन तो ये हुआ। दूसरा ये, हाल ही में उनके पिता नरेश अग्रवाल ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। उनके पिता के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत ही जल्द नितिन अग्रवाल भी बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि दल बदल को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से जो कंप्लेंट की गई थी उसको खारिज कर दिया गया। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी का गुस्सा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति है और एक तरीके से समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है कि नितिन अग्रवाल को उम्मीदवार बनाना ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नीचा दिखाने जैसा है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी की ओर से अंदर खाने अभी तक यही बात सामने आ रही है कि नितिन अग्रवाल भले ही समाजवादी पार्टी के विधायक हों, लेकिन वो भाजपा समर्थित उम्मीदवार बन चुके हैं, इसीलिए अब समाजवादी पार्टी का समर्थन तो उनको मिलने से रहा। देखिए अगर बात करते हैं उनके उपाध्यक्ष चुने जाने के राहों की, तो वहां पर दिक्कतें कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुमत में सरकार है। 2/3 जो वोट चाहिए होगा वो 2/3 बहुमत वोटिंग के दौरान में बहुत आसानी से बीजेपी जुटा लेगी। लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि समाजवादी पार्टी हो सकता है कि जो विशेष सत्र बुलाया जाएगा उनके उपाध्यक्ष चुने जाने को लेकर, उससे बॉयकॉट कर सकती है, यानी कि उसमें बैठेगी नहीं, शामिल नहीं होगी। और जब वो शामिल नहीं होगी तो वो निर्दलीय चुने जाएंगे, और अगर वो शामिल होती है तो जाहिर सी बात है वोटिंग होगी, और विरोध करने पर जब वोटिंग होगी तो यहाँ पर भी बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जो है उसकी जीत सुनिश्चित है। कुल मिलाकर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर ये है कि नितिन अग्रवाल को अगर चुनने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए ही है।